नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। और ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके। और थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे जैसे कि पहले भी करते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 129 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश पुश्ड द टेरिटरी ऑफ तिब्बत टू इट्स प्रेजेंट बाउंड्रीज थ्रू अ ट्रीटी इन 17th सेंचुरी। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के उस रियासत राज्य का नाम बताइए जिसने 17वीं शताब्दी में एक संधि द्वारा तिब्बत की सीमा को वर्तमान सीमा में धकेल दिया था। देखो, उस प्रिंसली स्टेट का, उस रियासत का नाम आपको बताना है। तो वो रियासत थी कौन? बुसहर रियासत। बुसहर रियासत ने जो था वो 17वीं शताब्दी में एक संधि के द्वारा जो था वो तिब्बत की सीमा को जो था वो वर्तमान सीमा में धकेल दिया था। अगर आप बात करेंगे बुसहर की और बुसहर रियासत से मिलते जुलते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो देखो, हमारा जो हिमाचल की हिस्ट्री है इसमें बुसहर का एक इंपॉर्टेंट स्थान रहा है। बुसहर रियासत की स्थापना प्रद्युमन के द्वारा की गई थी और बुसहर रियासत में जो है आपने ध्यान रखना है कि चतर सिंह इसके शासक हुए। चतर सिंह ने अपनी राजधानी कामरू से शिफ्ट की थी और सराहन में जो था वो स्थापित की थी। ये ध्यान रखना है चतर सिंह के बारे में। बुसहर के एक राजा हुए जिनका नाम था केहरी सिंह। केहरी सिंह को अजानुबाहु का टाइटल भी दिया गया है और केहरी सिंह को जो था वो छत्रपति की उपाधि भी दी गई है। छत्रपति भी इनको कहा जाता है और छत्रपति की उपाधि ने औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। आपने ध्यान रखना है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम बुसहर के शासक थे राजा शमशेर सिंह और इन्होंने अंग्रेजों का साथ देने से साफ इनकार किया था कि अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे और नहीं दिया था इन्होंने अंग्रेजों का साथ। और आपने ध्यान रखना है कि बुसहर रियासत के अंतिम शासक थे राजा पदम सिंह। ये आपने ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया ये आने वाले एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु इनॉग्रेटेड द हिमाचल प्रदेश एज 18th स्टेट ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश को 18वें राज्य के रूप में किसने उद्घाटन किया था इसका? तो ये किया गया था उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 25 जनवरी 1971 को जो है वो भारत का 18वें नंबर का राज्य बना था। तो ये किसने जो था उस टाइम घोषणा की थी? ये तो रिज मैदान से घोषणा की गई थी उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी के द्वारा। अगर आप हिमाचल प्रदेश को जो है, जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तो इसकी डिटेल में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो किस तरह से हुआ था? 1968 में जो था वो विधानसभा में, हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा थी उसमें एकमत होकर प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। उसके बाद 18 दिसंबर 1970 को क्या हुआ? भारतीय संसद यानी कि इंडियन पार्लियामेंट में जो था वो एकमत होकर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा था वो देने की मांग जो था वो की गई और इस प्रस्ताव को पारित भी किया गया। और फिर 18 दिसंबर को पारित कर दिया गया और 25 जनवरी 1971 को जो था हिमाचल प्रदेश को जो था ये दर्जा देने की घोषणा कर दी गई फाइनली, और इंदिरा गांधी ने ये घोषणा की थी। ये ध्यान रखना है। उससे पहले हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को जो था उसका गठन किया गया। हिमाचल प्रदेश भाग सी राज्य बना 1951 में। हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी भी रहा, केंद्र शासित प्रदेश, ये 1956 में बन गया और 1971 तक फिर ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा था। तो ये सारा सिनेरियो आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं 131 में दलाई लामा केम टू धर्मशाला इन विच ईयर। तो बोलते हैं दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे? कौन से साल में दलाई लामा का आगमन धर्मशाला हुआ था? ये 1959 में धर्मशाला आए थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आपको पता है कि तिब्बतन सरकार जो है वो धर्मशाला मैक्लोडगंज से ही चलाई जाती है। तो दलाई लामा जो था 1951 में धर्मशाला पहुंचे थे, इनका आगमन यहाँ पर हुआ था। दलाई लामा जो है, देखो अगर इनकी बात करेंगे आप तो ये 14वें नंबर के दलाई लामा है। कौन से नंबर के? 14th नंबर के दलाई लामा है। और दलाई लामा जो है इनका पूरा नाम क्या है? इनका नाम है लामा तेंजिन ग्यात्सो। लामा तेंजिन ग्यात्सो आपने ध्यान रखना है। और इनका बर्थ कब हुआ था? तो 1935 में इनका बर्थ हुआ था। बस यही सब आप दलाई लामा के बारे में ध्यान रखिए। अगला है 132 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश द फर्स्ट रेडियो स्टेशन एस्टेब्लाइज। तो हिमाचल प्रदेश में पहला रेडियो स्टेशन जो था वो कब एस्टेब्लाइज किया गया था? कहाँ पर एस्टेब्लाइज किया गया था? ये शिमला में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था पहला रेडियो स्टेशन। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। अगर हम बात करें कि ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन शिमला, जिसको आकाशवाणी शिमला भी कहते हैं, ये कब स्थापित किया गया था? तो ये 1955 में जो था वो स्थापित किया गया था। और अगर हम बात करें कि पहली जो इवनिंग न्यूज़ आती है, इवनिंग न्यूज़ जो था वो ऑल इंडिया रेडियो शिमला से कब स्टार्ट की गई थी? तो ये 1965 में स्टार्ट की गई थी। तो ये आपने ध्यान रखना है। और आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट गिरिराज पत्रिका
कब प्रकाशित होना शुरू हुई? 1978 को ये प्रकाशित होना शुरू हुई थी। 1978 से इसका प्रकाशन हो रहा है। ये आपने ध्यान रखने हैं 3-4 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बने उनको आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अगले क्वेश्चन में विच पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट इज़ फेमस इन दी वर्ल्ड। तो बोलते हैं कौन सा इनमें से पहाड़ी कला जो है वो विश्व में प्रसिद्ध है। पहाड़ी शैली जो विश्व में प्रसिद्ध है वो है कांगड़ा शैली। आपकी ऑप्शन बी सही आंसर है। कांगड़ा शैली मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट फेमस है वर्ल्ड में। और कांगड़ा पेंटिंग जो है वो किस थीम पर जो है वो आधारित है? तो ये लॉर्ड कृष्णा और राधा की थीम पर जो है वो आधारित है। कुछ टाइम पहले एलाइड सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया था कि मनकू जो है वो किसके कार्यकाल के दौरान पेंटर हुआ करती थी। तो मनकू जो है वो राजा संसार चंद, जो कि कांगड़ा के राजा थे, संसार चंद के कार्यकाल के दौरान ये पेंटर हुआ करते थे। अब कांगड़ा पेंटिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था गिरिराज पत्रिका में, एक बार फिर से उसको रिवाइज कीजिए। वो ये है कि कांगड़ा पेंटिंग जो था वो गिफ्ट की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, परंतु किसको गिफ्ट की गई? तो आपके माइंड में अगर आंसर आ गया है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर नहीं भी आया है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को जो था ये गिफ्ट की गई थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन आए थे इंडिया? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे प्रधानमंत्री शेर बहादुर दुबिया। तो शेर बहादुर दुबिया जो था वो अप्रैल 2022 में आए थे, तो उनको ये कांगड़ा पेंटिंग जो था वो गिफ्ट की गई थी। इसमें वही राधा कृष्ण के बारे में ही दर्शाया गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है कांगड़ा पेंटिंग के बारे में। यहाँ से पता चलता है कि ये कितनी फेमस है। इसमें जो है अलग अलग थीम्स हैं, तो थीम्स रही थी राधा कृष्ण जिसके ऊपर ये दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं स्क्रिप्ट ऑफ पहाड़ी लैंग्वेजेस। तो पहाड़ी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट यहाँ पर पूछी गई है। आपको पता है पहाड़ी भाषा जो हमारी है उसकी लिपि है टांकरी लिपि। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। टांकरी जो है हमारी लिपि है पहाड़ी भाषा की। अगर हम बात करें कि हिंदी किसकी लिपि है, तो हिंदी जो है वो किसकी लिपि है? हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। ये भी आपने ध्यान रखना है कि देवनागरी जो है वो हिंदी भाषा की लिपि है। और हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में आपने ध्यान रखना है कि पहला पहाड़ी कविता पुरस्कार जो था वो किसको दिया गया था? पहला पहाड़ी कविता पुरस्कार जो था वो 1983 में डॉक्टर बिरयाम सिंह को जो था वो दिया गया था। ये भी ध्यान रखिए। हिमाचल में जो है वो पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार भी दिया जाता है। ये भी आपकी पहाड़ी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। तो 1989 में ये पहली बार दिया गया था। किसको दिया गया था? जयदेव किरण को दिया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि जयदेव किरण को ये पुरस्कार दिया गया था 1989 में। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने यहाँ से जानी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं घंटाल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो घंटाल फेस्टिवल है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो मनाया जाता है? अगर हम बात करें स्पेसिफिक रूप से घंटाल डिस्ट्रिक्ट की, ये घंटाल फेस्टिवल की कि ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। पिछले कल तो हमने लाहौल स्पीति से यानी किन्नौर के जो था वो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल डांसेस जो था वो डिस्कस किए थे। आज लाहौल स्पीति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लाहौल स्पीति के बारे में एक तो क्वेश्चन पूछ जाता है कि लाहौल स्पीति को वैली ऑफ ग्लेशियर यानी कि ग्लेशियरों की घाटी किसने कहा था? तो वो एंड्रयू विल्सन ने कहा था, 1873 में कहा था। लाहौल को जो है वो स्वांगला और गारजा भी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार लाहौल का मतलब है देवताओं की भूमि। ये भी आपने ध्यान रखना है। और लाहौल स्पीति के मोस्ट इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल की अब बात करते हैं। लाहौल स्पीति में जो है आपको पता है लोसर फेस्टिवल होता है। लोसर लाहौल के साथ साथ जो है वो किन्नौर में भी होता है। हल्दा फेस्टिवल लाहौल स्पीति में होता है। पौरी मेला जो है ये भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में गोछी त्यौहार मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में जो है फागली त्यौहार मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में सुनतो डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। सुनतो डांस ध्यान रखिएगा लाहौल स्पीति में परफॉर्म किया जाता है। सुनतो डांस इसलिए डिस्कस हुआ क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया था एक में, तो मुझे ध्यान आया। आपको भी याद होना चाहिए, रिवाइज करते रहिए। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को चलिए आप ही कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आने वाले एग्जाम के लिए और थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है मणिमहेश लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मणिमहेश झील जो है वो स्थित है। तो अगर हम मणिमहेश झील की बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है, मणिमहेश झील डिस्ट्रिक्ट चंबा में आती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में एक तो चमेरा झील आती है। चमेरा झील जो है वो रावी नदी के ऊपर बनी हुई है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है जो NHPC के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए। चमेरा की लेक्स ध्यान रखिए। चमेरा में लामाडल झील आती है। चमेरा में महाकाली झील आती है। चमेरा में घड़ासरू झील आती है।
चमेरा में चंबा में जो है वो खजियार झील आती है। चंबा में कौन कौन सी झीलें हो गई, गडासरू झील हो गई, चंबा की चमेरा झील, चंबा की मणिमहेश झील, चंबा की लामाडल झील, चंबा की महाकाली झील और चंबा की एक खजियार झील। खजियार के बारे में आपने ध्यान रखना है कि खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन हो गए, इनको ध्यान रखिए। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रूपा वैली जो है वो किन्नौर जिले में पड़ती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर आप किन्नौर की इंपॉर्टेंट वैलीज़ की बात करेंगे कि किन्नौर में कौन कौन सी घाटियाँ जो है वो पड़ती हैं, किन्नौर में बसपा वैली पड़ती है। बसपा वैली को सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है। किन्नौर में पेजूर वैली पड़ती है। किन्नौर में जो है वांगतू वैली पड़ती है। किन्नौर में मुलगांव वैली पड़ती है। ये वैलीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है किन्नौर की, तो आपने ध्यान रखना है। रूपा वैली भी इंपॉर्टेंट है। ये किन्नौर को जो है वो उत्तराखंड के साथ जो है वो अलग अलग दर्रों के माध्यम से जो है वो जोड़ती है, ये आप ध्यान रखिए। लाहौल स्पीति ऑप्शन में दिया गया है। लाहौल स्पीति में पत्तन घाटी पड़ती है। लाहौल स्पीति में चंद्रा वैली, भागा वैली पड़ती है। और चंद्रा भागा का जो संगम है वो होता है तांडी नामक स्थान पर, जहाँ पर द्रौपदी का क्रिमिनेशन हुआ था, ये ध्यान रखिए। मंडी में मोस्ट फर्टाइल वैली बल्हा वैली जो है वो मंडी में पड़ती है। अगर हम बात करें कुल्लू की, तो कुल्लू में देखो इस तरह से तो इम्पोर्टेंट खास वैली नहीं है, परंतु ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कुल्लू में पड़ता है, वो आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं लवी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लवी मेला डिस्ट्रिक्ट शिमला में लगता है। अभी लवी मेला मनाया जाएगा, आप देखना अभी लवी मेला अक्टूबर या नवंबर महीने में मनाया जाएगा। ये रामपुर शहर में जो है वो मुख्य रूप से जो है वो लगता है। लगभग 300 साल पुराना ये मेला है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और लवी मेले की अगर आप बात करेंगे तो लवी मेला जो है ये एक ट्रेड फेयर होता है। इसमें ट्रेडिंग की जाती है, एक तरह से कह लीजिए। अभी हुआ कुल्लू का दशहरा समापन, तो कुल्लू के दशहरे के बारे में जो भी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलती रही टाइम टू टाइम, जो भी न्यूज़पेपर से बना। तो कुल्लू दशहरे के बारे में आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। ये एक तो इंटरनेशनल फेस्टिवल है। कुल्लू दशहरे को इस बार पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया गया। कुल्लू दशहरा आपने ध्यान रखना है कि ये राजा जगत सिंह जो कि 1653 से जो है वो इनके कार्यकाल से मनाया जा रहा है। इनके द्वारा रघुनाथ जी की मूर्ति जो था वो अयोध्या से यहाँ पर मंगवाई गई थी। तो दामोदर दास थे जिन्होंने ये मूर्ति यहाँ पर लाई थी, ये आप ध्यान रखिए। और 1-2 दिन पहले ही जो था वो भगवान रघुनाथ के लंका दहन के साथ ही जो था वो कुल्लू दशहरे का समापन भी हो गया। तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, जो मैंने टेलीग्राम पर न्यूज़पेपर की कटिंग डाली थी कि ढालपुर मैदान है कुल्लू में जहाँ पर ये मेला लगता है, और लंका दहन की परंपरा के साथ जो है इस दशहरे का जो था वो समापन किया गया। इस बार लगभग जो था वो 304 देवी देवता जो था वो इसमें शामिल हुए कुल्लू दशहरे में। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा है इसमें कहा गया है कि 372 वर्षों के बाद जो था वो पहली बार 304 देवी देवता जो था वो कुल्लू दशहरे में शामिल हुए। तो ये कुल्लू दशहरे में बारे में आपको पता चला, लवी मेला आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए 127 क्वेश्चन, बोलते हैं फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौणी सोलन वॉज। बोलते हैं कि पहले नौणी जो यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके पहले कुलपति कौन थे, वाइस चांसलर कौन थे। 127 का ऑप्शन है डॉक्टर M.R. ठाकुर जो है वो सही आंसर है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना 1970 में हुई थी। और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर भी पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि डॉक्टर रामकरण सिंह जो था वो इसके पहले वाइस चांसलर थे। तो ये 2 यूनिवर्सिटी, इनके वाइस चांसलर, इनकी स्थापना कब हुई, ये तो आप ज़रूर ध्यान रखिए। और आप मुझे कमेंट करके बताइए हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो कि पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, उसकी स्थापना कब की गई थी। ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो था वो कब की गई थी। वीडियो के लास्ट में आपको पता है कि हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि हम कुछ 10 जो है, लगभग 10 के करीब जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ जो था वो इंडिया ने अलग अलग कंट्रीज़ में कंडक्ट की। पहले तो जापान के साथ हमने कौन कौन सी एक्सरसाइजेज कंडक्ट की। आपने ध्यान रखना है कि धर्मा गार्डियन जो है मिलिट्री एक्सरसाइज की हमने कंडक्ट जापान के साथ। एक जीमैक्स एक्सरसाइज है, जीमैक्स एक्सरसाइज जो है ये भी इंडिया और जापान के बीच में होती है, ये भी आप ध्यान रखिए। ये नेवीज की एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी और जापान की नेवी के बीच में ये होती है। और धर्मा गार्डियन जो है वो मिलिट्री की एक्सरसाइज है, वो भी ध्यान रखिए। सूर्य किरण एक एक्सरसाइज होती है, सूर्य किरण जो है
ये इंडिया और नेपाल की बीच में होती है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में होती है ये सूर्य किरण एक्सरसाइज। वज्र प्रहार एक्सरसाइज, वज्र प्रहार एक्सरसाइज 2021 में जब कंडक्ट करवाई गई थी तो ये इंडिया और यूएस के बीच में हुई थी और बकलोह में जो था ये हुई थी। बकलोह डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिए। आपने ध्यान रखना है कि समुद्र शक्ति एक्सरसाइज, समुद्र शक्ति एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में होती है? समुद्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो है वो होती है, ये ध्यान रखिए। एक एक्सरसाइज है वरुण एक्सरसाइज, ये नेवीज़ के बीच में होती है। कौन कौन सी कंट्री की नेवीज़ के बीच में? तो इंडिया और फ्रांस की नेवीज़ के बीच में ये होती है। गरुड़ एक्सरसाइज होती है, गरुड़ एक्सरसाइज एयरफोर्स के बीच में होती है। ये किस किस एयरफोर्स के बीच में होती है? तो ये इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में जो है वो होती है, तो ये ध्यान रखिए। और एक डस्ट लिंक एक्सरसाइज हुई, डस्ट लिंक एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई। ये आप ध्यान रखिए कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लिंक एक्सरसाइज हुई। ये बहुत सारी एक्सरसाइजेज हमने डिस्कस की। होपफुली कुछ भी अगर आप इनमें से याद रख लेंगे और एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, डेफिनेटली आपको हेल्प जो है यहाँ से मिलने वाली है। बाकी टेलीग्राम जहाँ पर आपको पता है आपको इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट क्विज़, इंपॉर्टेंट जो भी अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वो हर एक चीज़ वहाँ पर मिल जाती है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च करना अपने टेलीग्राम से @tolexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.